हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा, आपका द स्टार क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड का हम कैसे औद्योगिक निर्माण करेंगे। तो आप जाने, नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड को ही एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा, AQUA, एक्वा फोर्टिस, FORTIS। कोई आपसे पूछे एक्वा फोर्टिस क्या है, 4 ऑप्शन दे दे, तो एक्वा फोर्टिस किसको कहते हैं बेटा? नाइट्रिक एसिड को। नाइट्रिक एसिड का औद्योगिक निर्माण हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और मॉडर्न मेथड है, ओस्टवाल्ड मेथड है। मतलब ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण कैसे करेंगे, ये हमको पढ़ना है। तो आपसे जो पेपर में प्रश्न पूछेगा, कहेगा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन करो। ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। बिल्कुल आप ध्यान से देखें, इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेडिंग हम लोगों ने लगाया ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण। तो सबसे पहले हम लोग सिद्धांत लिखेंगे। सबसे पहले सिद्धांत कैसे बनेगा, क्या लेना पड़ेगा, ये सब बातें हम सिद्धांत के अंतर्गत बताएंगे। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए हमको अमोनिया चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। देखिए ध्यान से, ये हमारा NH3 हो गया और ये वायु ले लिया, वायु की ऑक्सीजन हमने ले ली, और कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है, वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम कैटेलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और टेम्परेचर रखना होगा 800 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो जब अमोनिया का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, जब अमोनिया का ऑक्सीकरण वायु द्वारा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, NO प्राप्त होता है। क्या मिलता है? NO प्लस इसके साथ साथ H2O मिलेगा। बैलेंस कर लेते हैं, यहां 4 लगा दी, यहां 4 लगा दीजिए, और ऑक्सीजन जो हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन 4 3 12, तो यहां पे 6 हो जाएगा बेटा, और यहां ऑक्सीजन हमको कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देख लो भाई, इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है कि नहीं। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगर आपको जानकारी है तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा जो होती है उत्सर्जित होती है, 21.6 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। अर्थात यह अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। क्लियर? अर्थात डेल्टा H इक्वल टू -21.6 किलो कैलोरी। अब जैसे ही ये NO बना, NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है ये भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस NO का, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इस NO का ऑक्सीकरण NO2 में कर लेते हैं। बैलेंस कर लीजिए। तो पहले अमोनिया के ऑक्सीकरण से NO प्राप्त किया, फिर NO का ऑक्सीकरण कराकर इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? NO2 में। अब इस NO2 को जल में अवशोषित करके हम बेटा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3 प्लस NO बनता है। ये हमारा बन गया नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। NO2 को आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहले NO बनता है, सेकंड स्टेप में NO2 बनता है, और इस NO2 को जल में अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। बैलेंस कर लीजिए भाई। तो बोलो बच्चों, सिद्धांत क्या सीखे? जब अमोनिया का ऑक्सीकरण वायु द्वारा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं,
तो NO प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त NO का ऑक्सीकरण NO2 में कर लेते हैं, मतलब NO पर ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के NO2 में परिवर्तित कर लेते हैं और NO2 को जल में अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो NO बचता है ये फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बना लेगा, फिर NO2 जल में घुलकर फिर क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड। तो ये हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ लिया बेटा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेथड, कैसे बने, विधि। अब इसी बात को आप विधि में एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए हमको क्या लेना था, अमोनिया और वायु। तो देखो भाई इस विधि में अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में, देखिए एक बॉक्स बनाया, इसका नाम रखा उत्प्रेरक कक्ष। इस कक्ष में प्लेटिनम उत्प्रेरक की जाली लगी होती है। ये जो जाली दिख रही है आपको वो प्लेटिनम की है, और प्लेटिनम की जो जाली है या प्लेटिनम की जो जालियां लगी हुई हैं ये उत्प्रेरक का काम करता है। और इस कक्ष का ताप जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हुई बात। अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रोवाइड करते हैं। इस कक्ष में प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं और इस कक्ष का ताप कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। इस कक्ष में अमोनिया के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, NO। इस कक्ष में अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, NO। क्लियर। अब इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को, भाई NO के साथ साथ हो सकता है कुछ मात्रा में अमोनिया भी हो, इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को शीतलक से प्रवाहित करके ठंडा कर लेते हैं। भाई गैसीय मिश्रण का ताप बहुत अधिक होगा। इसके पश्चात इसे ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं। जो उत्प्रेरक कक्ष से जो गैसीय मिश्रण मिलेगा उसको शीतलक में ठंडा करके इसके बाद हम इसको ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां NO का ऑक्सीकरण किसमें हो जाता है, NO2 में। यहां पर भाई गैसीय मिश्रण मुख्यतः हमारा क्या है, NO है। NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। अब इस NO2 को हमको क्या करना है, जल में अवशोषित करके हमको क्या प्राप्त कर लेना है, HNO3। इस प्रकार प्राप्त NO2 को अवशोषण टावर में प्रवाहित करते। देखिए ये डब्बा बनाया, एक बॉक्स बनाया, इसमें देखो बेटा बीच में क्वार्ज रखे हुए हैं। क्वार्ज जो होते हैं, जो पहाड़ी नदियां होती है उसमें जो गोल गोल चिकने पत्थर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्वार्ज बोलते हैं। इस अवशोषण टावर के ऊपरी भाग से जल प्रवाहित करते हैं। नीचे से NO2 गैस कहां जाएगी, ऊपर। अब NO2 ऊपर जा रही है, जल नीचे आ रहा है, तो NO2 जल में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, और घुल के क्या बनाएगी, नाइट्रिक अम्ल। और नीचे हमको क्या मिलता जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार जो नाइट्रिक अम्ल मिलता है वो काफी क्या होता है, डाइल्यूट होता है। फिर इसका हम क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। इसकी कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और 98% अगर हमको शुद्ध HNO3 प्राप्त हुआ सांद्रण करने के दौरान, तो उसको हम लोग सधूम, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूमिंग HNO3 कहते हैं। सधूम HNO3 मिलता है। 98% जो कंसंट्रेशन का जो HNO3 होता है इसको बेटा सधूम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सधूम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्यों सधूम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, एक तो ये हाईली कंसंट्रेट होता है, इसमें NO2 की फ्यूम्स निकलती है, NO2 की धूम्र निकलती है। NO2 जो होता है इसकी धीरे धीरे फ्यूम्स निकलती है। अब देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो हल्का पीला दिखाई देता है। वैसे तो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो रंगहीन होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल में कुछ मात्रा में NO2 घुला रहता है। कुछ मात्रा में क्या घुला रहता है, NO2। इस NO2 के डिसॉल्व होने के कारण, NO2 चूंकि भूरे रंग की होती है, तो नाइट्रिक अम्ल में NO2 गैस क्या होती है, डिसॉल्व होती है, घुली रहती है। इसीलिए नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः हमको हल्का पीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कमीशन में, IT में भी क्वेश्चन ये आया था कि नाइट्रिक अम्ल के पीले होने का क्या कारण है। 4 ऑप्शन दिए थे। तो जो NO2 होती है वो नाइट्रिक अम्ल में डिसॉल्व रहती है, जिसके कारण से नाइट्रिक अम्ल का रंग हमको कैसा दिखाई देता है, हल्का पीला दिखाई देता है। क्लियर। अच्छा, इसको बेटा एक बार और मैं विधि को समझा देता हूं। पूरी बात को मैं एक बार से फिर रिवाइज कर देता हूं, समराइज कर देता हूं। सबसे पहले सिद्धांत लिखोगे, जब अमोनिया का ऑक्सीकरण वायु द्वारा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो NO प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त NO का ऑक्सीकरण NO2 में कर लेते हैं। NO2 को जल में अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। अब विधि की बात करते हैं। इस विधि में अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रोवाइड करते हैं। इस कक्ष में प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं और इस कक्ष का ताप कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कक्ष में अमोनिया के ऑक्सीकरण से NO प्राप्त होता है।
इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को शीतलक से प्रवाहित कर ठंडा कर लेते हैं। इसके पश्चात गैसीय मिश्रण को ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां NO का ऑक्सीकरण, गैसीय मिश्रण में उपस्थित NO का ऑक्सीकरण NO2 में हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त NO2 को अवशोषण टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां NO2 को जल में अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका सांद्रण कर लेते हैं और 98% सांद्र HNO3 को हम सधूम HNO3 बोलते हैं, क्योंकि इसमें NO2 की फ्यूम्स निकलती है, NO2 की फ्यूम्स धूम्र निकलता है। क्लियर। और नाइट्रिक अम्ल में NO2 के घुले होने के कारण नाइट्रिक अम्ल का रंग हमको हल्का पीला दिखाई देता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का जो औद्योगिक निर्माण है भली भांति आ गया होगा। तो अगर कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आपसे पूछ लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू।